गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। हमने नाइट्रोएरिन की शुरुआत की थी जब बेंजीनिंग के किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ यौगिक नाइट्रोएरिन होता है। तो नाइट्रोएरिन में बनाने की एक विधि हमने बहुत पहले ही कर ली नाइट्रीकरण द्वारा। फिर हमने नाइट्रिक कारक जितने भी अभिकर्मक होते हैं उन पर बात की और उसके पश्चात हमने नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित बात हो गई थी। अब हम आज दूसरा मेथड करेंगे एनिलीन से। ये हो गया था हमारा एनिलीन से हम नाइट्रोएरिन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एनिलीन लेते हैं हम, और जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको एनिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिलीन। एनिलीन का डाईएजोटीकरण करवाएंगे और डाईएजोटीकरण करवाने के लिए NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। और क्या करवाएंगे? डाईएजोटीकरण। जैसे ही एनिलीन का डाईएजोटीकरण करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और N2 और Cl नेगेटिव, और इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। N और N के बीच में डाईएजो बॉन्ड होता है, इसलिए इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर हम NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ वापस रिएक्शन करवाएं, NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ में रिएक्शन करवाएं, ये उपस्थिति में करवाते हैं इसके, तो बेंजीन के साथ जो N2 जुड़ा है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर तो NO2 ग्रुप जुड़ गया, N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएरिन। तो इस तरीके से एनिलीन से हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट HCl की उपस्थिति में एजोटीकरण करवाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया हमें। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की NaNO2 और कॉपर चूर्ण के साथ वापस रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ही हमें बनाना था। उसके बाद में तीसरा मेथड आता है नाइट्रोबेंजीन बनाने का, और उस मेथड का नाम है एमिनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण से। एमिनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण से। एमिनो यौगिकों का क्या करवाएंगे? एमिनो यौगिकों को नाइट्रीकरण द्वारा बनाना संभव नहीं होता, इसलिए उनका सीधा ऑक्सीकरण करवाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीनिंग है मान लो, और इसके ऊपर NH2 जुड़ा है तो एमिनो यौगिक, और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है तो पैरा नाइट्रोएनिलीन है। इसका अपने नाइट्रीकरण नहीं करवा सकते, इसलिए इसको ऑक्सीकृत करवाएंगे। ऑक्सीकृत करवाने पर तो ऑक्सीकृत करवाने के लिए परअम्ल को काम में लेंगे तो RCOOH, परअम्ल में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं CO3H। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाएंगे हम। तो ऑक्सीकृत करवाने पर ये तो NO2 ग्रुप जाए वही रहेगा और यहाँ N डबल बॉन्ड O और नाइट्रोसो यौगिक का निर्माण हो जाएगा।
इस नाइट्रोसो यौगिक को आगे H2O2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो करवाने पर इसके ऊपर यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और यहाँ NO2 पहले से था, तो बन जाएगा पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो एनिलीन की NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराते तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्राइड कॉपर चूर्ण के साथ करवाते तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। और एमिनो यौगिकों का अगर ऑक्सीकरण करवाते तो परअम्ल का काम में लेते हैं, से नाइट्रोसो कंपाउंड प्राप्त होता है। हमें H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। ये 3 मेथड हो गए हमारे। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है डाई एजोनियम लवणों के प्रतिस्थापन द्वारा डाइएजोनियम लवण लेंगे और उनका क्या करवाएंगे, प्रतिस्थापन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो डाइएजोनियम लवण बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एनिलीन को काम में लेना पड़ेगा। ये एनिलीन और एनिलीन की NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl की उपस्थिति में डाइएजोटीकरण करवाते हैं। डाइएजोटीकरण जब करवाते हैं तो हमें N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम तो एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेंगे और इनका प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन करवा करके हम रिएक्शन कराएंगे तो F4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके साथ में। फिर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ में करवाएंगे तो ये पूरा ही ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बेंजीन के साथ तो कौन जुड़ जाएगा, NO2, ठीक है। एक H एक F और NaF के रूप में बाहर निकल जाएंगे, N2 के रूप में और BH3 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। तो हमें यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो एनिलीन का NaNO2HCl की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट HCl की उपस्थिति में डाइएजोटीकरण करवाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। और फ्लोरोबोरेट के साथ में हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो H और Cl तो बाहर निकल जाएंगे, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर ये पूरा ही ग्रुप बाहर निकल जाएगा NaNO2 के साथ में। NO2 ग्रुप यहाँ आ गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। एक F और NaF के रूप में बाहर निकल गए, N2 बाहर निकल गया और बोरोन बाहर निकल गए या बोरोहाइड्राइड बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये थी हमारी नाइट्रो एरीन बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर।
उसके बाद में आती है नाइट्रोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया। नाइट्रोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में पहली मुख्य रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन शो नहीं करता। देखिए मैंने आपको बताया था एम प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक प्लस एम होता है, एक माइनस एम। नहीं बताया तो एक बार फिर देखिए, प्लस एम और माइनस एम। जब हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग होती है ना, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो यहाँ आते हैं और ये यहाँ पर जाते हैं, तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इन पर आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इसलिए ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेंगे, क्योंकि जिस पर प्लस एम प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा है ना, तब तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन होती है। लेकिन जब हमारे पास बेंजीन रिंग हो और उस बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देना पड़ता है। उस कंडीशन में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है तो क्या लेने आएगा, अब ना तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है और ना ही इस इलेक्ट्रॉन से नहीं के पास में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, घट गया। रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, तो फिर यहाँ पर कौन आएगा, नाभिक से नहीं आएगा, और नाभिक से नहीं आएगा तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नाभिक से नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और नाभिक से नहीं के पास इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, फटाक से इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्डिंग कर लेगा। अब देखो, अब बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या पड़ रहा है, माइनस एम प्रभाव, और माइनस एम प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेंगे। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जोड़ना है, अन्यथा अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा तो वो यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, फिर किस पे जुड़ेगा, मेटा पर। मेटा निर्देशकारी प्रोडक्ट बना सकते हैं, मगर नाभिक से नहीं को इलेक्ट्रॉन से नहीं को जोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब जो नाइट्रोएरिन है वो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छे से शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम प्रभाव पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है कोई भी नाभिक से नहीं अगर आएगा ना, तो आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, HNO, या तो इस कंडीशन में जुड़ेगा या फिर पैरा कंडीशन पर जुड़ेगा, या फिर पैरा कंडीशन पर जुड़ेगा, या कहाँ जुड़ेगा, पैरा कंडीशन पर, तो या HNO यहाँ जुड़ेगा। तो हम कुछ अभिक्रियाएं करते हैं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोएरिन की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएरिन है,
इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवाएं। NaOH के साथ करवाने पर यहाँ पे NO2 ग्रुप ऑर्थो कंडीशन पर OH जुड़ जाएगा और एक बार पैरा कंडीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजीनिक पर OH होता है तो फिनोल होता है और फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। और ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है। दूसरी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई हमने, दूसरी करवाते हैं NH3 के साथ विक्रिया, NH3 के साथ विक्रिया। NH3 के साथ करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 यहाँ जुड़ गया और यहाँ NH2 जुड़ जाएगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर एमिनो ग्रुप जुड़ जाएगा तो यहाँ NO2 और यहाँ पैरा पर जुड़ जाएगा NH2। तो इसको एनिलीन मानेंगे ये ऑर्थो कंडीशन पर, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरीके से NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त हो गया। NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो गया। तीसरी रिएक्शन प्रतिस्थापन के अंदर C2H5O के ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ विक्रिया करवाएं, के साथ विक्रिया करवाएं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो एरीन या नाइट्रो बेंजीन, इसकी C2H5O नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो ऑर्थो पर NO2 और ऑर्थो कंडीशन पर OC2H5 जुड़ जाएगा और जब बेंजीनिंग पर OC2H5 होता है तो उसको फेनिटोल बोला जाता है। तो NO2 ऑर्थो कंडीशन पर तो ऑर्थो नाइट्रो फेनिटोल, ऑर्थो नाइट्रो फेनिटोल। और दूसरा NO2 जोड़ दिया यहाँ पर और पैरा कंडीशन पर OC2H5 जुड़ जाएगा फेनिटोल। और फेनिटोल मानेंगे मुख्य रूप से वो पैरा कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो पैरा नाइट्रोफेनिटोल, पैरा नाइट्रोफेनिटोल बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं संपन्न करवा सकते हैं। तो पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया क्यों, क्योंकि बेंजीनिंग के ऊपर डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी या बेंजीनिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो कोई भी नाभिक से नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाएगा। तो NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर OH नेगेटिव नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है, ये ऑर्थो पर जुड़ गया, यहाँ पर पैरा पर जुड़ गया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। इसी प्रकार NH3 के साथ करवाई तो यहाँ पर NH2 समूह नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है, ऑर्थो पर जुड़ गया और पैरा पर जुड़ गया। उसी प्रकार C2H5O के साथ करवाई तो ये नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है, ये ऑर्थो पर जुड़ गया और पैरा पर जुड़ गया।
तो इसके साथ ही हमारी नाइट्रोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और उस रिएक्शन का नाम है अपचयन। तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत हम अपचयन अभिक्रिया के साथ करेंगे, अलग अलग माध्यम में अपचयन करवाएंगे। आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।